और एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। सर वो जो कल वाला केस था सर, वो मैं दोबारा लिख देखेंगे उसको, यस सर, एक्चुअली हमारा ना लैपटॉप बहुत पुराना हो गया, कोई वो अपने बात आप नहीं, उसकी कोई बात बैटरी चली गई तो वो बंद हो गया। तो मैं जब खोला वो, तो मैंने ज्वाइन किया फिर सर, तब तक वो मीटिंग एंड हो गई कोई थी। बात नहीं। नेचर ऑफ रूट्स, आप नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यस सर। तो हमें पता है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 रूट्स तो कम से कम होंगे ही होंगे, होंगे, है ना। यस सर, यस सर। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसके कम से कम 3 रूट हमको मिलेंगे, ठीक है, ओके। यस सर, यस अगर इसको सर। इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व करें तो इसके हमें 3 रूट मिलने चाहिए। कितने रूट मिलेंगे? 3 रूट्स। अब इसमें कंडीशन निकलेगी कि ऑल आर रियल, 2 आर रियल, 1 आर रियल, नन आर रियल, ठीक है, या यस 2 रियल हैं और रिपीटिंग है, सेम रूट है, या क्या कंडीशन है ना। तो ये जो सारी वो डी। पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, जैसे अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों रियल नंबर हो, है ना। यस सर। इसमें हो सकता है कि अल्फा एंड बीटा 2 रियल नंबर हो, एक इमेजिनरी नंबर हो, या हो सकता है केवल एक ही रियल नंबर हो, बाकी सारे इमेजिनरी हो, या फिर ठीक से है। तीनों या हो इमेजिनरी सकता है होंगे। कोई इमेजिनरी ना हो, या ये भी हो सकता है कि इसमें से तीनों रूट रियल हो लेकिन 2 रूट रिपीटिंग हो, सेम हो, है ना। यस सर। तो ये सारी सिचुएशन अराइज होंगी तो उनको देखेंगे क्या क्या कंडीशन है। तो इसके यस रूट्स की क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी, इसको जानने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। यस सर। तो यस इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस बी एक्स एक्स प्लस प्लस सी सी। इक्वल टू 0, है ना, यस सर। ठीक है। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। अगर सिर्फ इतनी की बात करेंगे हम तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। यस बॉक्स में लिखा है, सिर्फ इसकी बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर इक्वल टू 0 पुटअप कर दें तो ये बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। यस ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन और ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर यहाँ से 0 हटा दें, ठीक है यस ना। तो क्यूबिक इक्वेशन का अगर एफ डैश एक्स निकालें तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 ax एक्स प्लस बी। प्लस बी बन जाएगा, है ना, यस सर। ओके। और इसको अगर इक्वेशन बना करके सॉल्व करें हम तो इसका जो डी बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट बनेगा, वो कितना हो जाएगा, फिर 4a डी बनेगा अंडर स्क्वायर। रूट बी स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac 3 4 इंटू 3 इंटू टू बी। बी। तो ये बन जाएगा आपका, अगर स्क्वायर कर दूं मैं इसको तो समझने के लिए, डी स्क्वायर ना, यस नो नो, ठीक है, ये बन जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 12b, है ना, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 12b, ठीक है। ये किसका डिस्क्रिमिनेंट है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट है, यस ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिचुएशन देखी थी, सिचुएशन एक देखी थी, कंडीशन नंबर 1 केस 1 हमने देखा था, इफ दिस डी इज लेस देन 0 था, अगर दिस डी इज लेस देन 0 तो हमने देखा था कि जो हमें ए और बी की वैल्यू मिलेंगी उसकी क्रॉसपोंडिंग, उसको पुटअप करने पर जो सिचुएशन बनेगी उसमें जो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, मैं रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो एफ डैश एक्स की एफ वैल्यू। डैश एक्स की इस इक्वेशन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पूरा क्या होगा,
इस इक्वेशन मतलब इस पॉलिनोमियल की बात हो जाएगी, मतलब Yes. एफ डैश एक्स का मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी की बात हो जाएगी, है ना। Yes, sir. ये पूरा का पूरा आपका क्या बन Greater जाएगा, than ये zero. पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये Sir, positive number. पॉजिटिव बन जाएगा, जिसका मीनिंग होगा कि आपका f इंक्रीजिंग हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, दिस sir. implies that f(x) will be increasing function, Yes, sir. will be increasing function, and this will give you will be increasing function for every x, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, Belonging to R. हाँ, and this will give you then if increasing function है तो लिमिट x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, fx कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। Yes, sir. एंड लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी fx ये बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी कुछ होता है ना, उसको इन्फिनिटी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा, इस सिचुएशन में अब जो इसका कर्व बनेगा फंक्शन का, क्यूबिक कर्व है, वो डिपेंड करेगा किस पे, c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा फिर C वो की सिर्फ value c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि c आपका पॉजिटिव है कि c निगेटिव है। अब अगर c आपका पॉजिटिव है, x इक्वल टू 0 पुटअप कर दें तो fx इक्वल टू c मिल जाएगा, यहाँ कट करेगा ना इसको। तो C अगर पॉजिटिव है और x इक्वल टू 0 पुट कर दे। हाँ ठीक है, ये x हो गया, x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे fx में पूरा, तो खाली c बचेगा ना। Yes, sir. यानी फंक्शन पॉजिटिव एक्सिस पे y एक्सिस पे कट करेगा, यानी जो Y फंक्शन equal का to कर्व C. हम ड्रा करेंगे वो कुछ इस Yes, तरीके sir. से कट होगा, है ना। ओके, इन्फिनिटी x इन्फिनिटी fx इन्फिनिटी जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी fx माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। ओके, Yes, sir. और इस पॉइंट को कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, ये 0, c पे कट करेगा, है ना। Yes, sir. 0, C इसी पे. तरीके से अगर आपका c निगेटिव है, c निगेटिव है तो ये कर्व इस तरीके से बन जाएगा, और इसको कहाँ पे कट करेगा, ये 0, c पे माइनस कट C पे. करेगा। तो हमने देखा चाहे एफ सी आपका पॉजिटिव हो चाहे सी निगेटिव हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ये फंक्शन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है। क्या करता है, तो एक पॉइंट पे एक कट पॉइंट करता पे है. कट करता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इन दिस सिचुएशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन इज लेस देन 0, देन fx has one and only one real root, okay, has one and only one real root। Yes, sir. ठीक है, और वो रियल रूट क्या होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x0 विल बी ग्रेटर देन 0 होगा, s0 विल बी ग्रेटर देन 0 होगा if c विल बी लेस देन 0 होगा, एंड x0 विल बी लेस देन 0 होगा if c विल बी ग्रेटर देन 0। अगर c पॉजिटिव तो x निगेटिव, अगर c निगेटिव देन x पॉजिटिव, है ना। Yes, sir. So जो ग्राफ से हमें मिल रहा है. बिल्कुल, ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आ गई। Yes, sir. चलिए, तो ये रहा d लेस देन 0 की सिचुएशन के लिए। अब देखते हैं d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बनेगा हमारे पास सिचुएशन, ठीक है। तो d Yes, sir. सेकेंड केस, केस 2, इफ d इज ग्रेटर देन 0, क्या है, d ग्रेटर देन 0 f डैश x, है ना। Yes. तो अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो f डैश x जो होगा, अब चूंकि d ग्रेटर देन 0 होगा तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी हो जाता है ना, डी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट डी स्क्वायर हो जाता है हमारे पास में, ओके। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट हटा दें हम,
और इसको हम लिख लें डी स्क्वायर लिख लें, है ना। वेरी इक्वल टू, यस सर। ठीक है, डी स्क्वायर लिख लें, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, यस। तो इस इक्वेशन का जो रूट होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर यानी डी हो जाएगा। तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है यानी रियल नंबर है तो ये आपको 2 रूट देगी, है ना। यस एक बी प्लस के साथ में, एक डी माइनस के साथ में, ठीक है। यस सर। तो इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 दिस इक्वेशन वुड हैव, then this equation would have two real roots. Let's say x1 and x2, ठीक है। इसमें नहीं कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग या वो कुछ अभी पता नहीं चलेगा इससे, ठीक है, देखते हैं आगे अभी इसको यूज करके, ठीक है। यस। Then f dash x will have two real root, ठीक है, and if it has two real roots then this equation f dash x can be written as 3x minus x1 and x minus x2 लिख सकते हैं। f dash mod x equal to 3 x minus x1। ये 3x स्क्वायर प्लस Yes, 2x yes, प्लस बी बना था yes, हमारे sir. पास में, है ना। यस जैसे x की 2ax की जगह भी सर ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल, तो अगर ये रूट थे तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 कर दिया हमने, और उसको पाने के लिए x स्क्वायर होना चाहिए था, 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। यस सर। नाउ अब हम इस चीज को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, सर हम ठीक है। 2ax का नहीं लिखेंगे, 2ax के लिए भी ऐसे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो तुम इस वाले हिस्से को, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जो x का टर्म आएगा उसको कंपेयर करके a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। यस सर। ओके, सर मतलब हमने जो x माइनस x1 और x माइनस x2 था जो सर उसके रूट्स आए थे वो सर हमने x की जगह नहीं लिखे। x माइनस 4x प्लस 4 है, ये क्या होता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है ना ये। यस सर। इसका मीनिंग क्या होता है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होता है ना ये। यस सर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही चीज मिल जाएगी। यस सर। अगर 2 इसके रूट थे तो, है ना। यस सर। उसी तरीके से x1 x2 अगर f डैश x के रूट हैं, x माइनस x1 और x माइनस x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन मिल जाएगा, बशर्ते कंडीशन ये थी कि उसमें x स्क्वायर होना चाहिए, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए था। यस यहाँ अब पे सर यहाँ पे कोफिशिएंट था तो इक्वेशन में था हम। इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यस ना अब देखते हैं कि कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि f डैश x ये आपका लेस देन 0 होगा, किसके लिए होगा, x एलिमेंट x1 x2, है ना। x एलिमेंट x1 x2 क्योंकि x1 x2 से छोटा है ना। यस तो इनके बीच का कोई एलिमेंट अगर लेंगे x को तो ये नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स को सर हमने लेस देन 0 लिया है। इफ x इज एलिमेंट ऑफ x1 x2, है ना। यस x1 को 2 ले लिया, x2 को हमने 4 ले लिया, है ना। तो अगर x इसके बीच का नंबर है, ठीक है, यस तो x माइनस 2 एंड x माइनस 4 x इसके बीच का नंबर है अगर, तो ये इसमें से एक टर्म नेगेटिव हो जाएगा और एक टर्म इसमें से पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं x इक्वल टू 3 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यस सर।
f dash x will be less than 0 if x will be element of x1 x2। ये ओपन ब्रैकेट में है, इसका मतलब x1 x2 इंक्लूडेड नहीं होंगे, नहीं है, यस। ठीक है। एंड f dash x will be greater than 0 if x element माइनस इन्फिनिटी टू x1 हो, यूनियन x2 इन्फिनिटी हो, है ना। इस केस को भी समझ लेते हैं, ये 2 था, ये 4 था, x1 x2। अगर x आपका यहाँ पे होगा तो x माइनस 2 भी नेगेटिव होगा और x माइनस 4, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। यस सर। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर x यहाँ का हुआ आपका तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा मिला करके पॉजिटिव हो जाएगा, सर ठीक है। हमने यहाँ माइनस लिया तो ये दोनों जो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। हाँ, अगर आपने x को इन दोनों से छोटा लिया है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये एक्स को छोटा लिया इन दोनों से अगर तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे मल्टीप्लाई करके ना, यस ये सर, यस सर, ये भी ठीक है। नेगेटिव ये भी नेगेटिव। साइन ध्यान रखना इसको। इफ x इज लेस पॉजिटिव। देन दिस टू, अब x इक्वल टू मान लेते हैं कि हमने 1 ले लिया, कितना ले लिया 1 ले लिया, तो ये भी नेगेटिव हो गया, है ना। यस सर, इनटू और ये भी फिर नेगेटिव हो गया, तो क्या सर बन जाएगा, टोटल पॉजिटिव हो ये गया। पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रह जाएंगे। तो x हमारा यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, है ना। सर बट अगर 4 से जैसे 4 से बढ़ा लिया हमने हाँ, तो जैसे 4 से बड़ा लेंगे तो मान लेते हैं 5 ले लिया हमने, यस तो सर, 5 माइनस 2 भी पॉजिटिव हुआ, यस 5 सर, माइनस 4 भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव रहेगा ना वो, यस सर, ठीक। तो x अगर आप x1 x2 के बीच में है तो नेगेटिव होगा fx, और इसके बाद है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यस सर, तो सिंस दिस विल हैव 2 रियल रूट्स, और दोनों रियल रूट्स के बाद में सिचुएशन क्या होगी कि जो x है वो कहाँ पे फिट बैठ रहा, ठीक है। यस सर, नाउ यस। तो ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, ये सिचुएशन हमको मिल गई, ठीक है। किस यस सिचुएशन में ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस सिचुएशन में आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। यस अब देखो ध्यान से इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसको एनालाइज करने का। कैसे एनालाइज करने का है कि ये आपका x1 है, ये पॉइंट आपका x2 है ना। और आपने देखा कि x अगर आपका इससे बड़ा होता है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, है ना। यस सर, इन दोनों से मतलब अपनी अपनी वैल्यू से ज्यादा मैग्नीट्यूड में बढ़ा हो तो हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x1 आपका लोकल मैक्सिमा होगा, है ना, लोकल मैक्सिमा, यस सर, एंड x2 विल बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा इस सिचुएशन में, इसके लिए, है ना, यस सर, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन x इक्वल टू x1 विल बी ए लोकल मैक्सिमा and x equal to x2 will be a local minima, ठीक है। यस सर, क्योंकि देखो इधर पे आपका जो बनेगा स्लोप वो इस तरीके से बनेगा, है ना, यस सर, ये बनेगा, ओके। तो ये आपका यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लोकल मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, x1 तक, क्योंकि इसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है आपका, यस सर, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है आपका, है ना, यस यहाँ पे सर, फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। तो यहाँ पे यस इस सर, बीच में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग था। तो इफ एफ डैश एक्स यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन 0, तो जो उसके दोनों रूट्स होंगे उसमें जो पहला रूट होगा वहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, दूसरा रूट होगा उस पे आपको मिनिमा मिलेगा, ठीक है। यस जो सर, छोटा रूट होगा उस पे मैक्सिमा, बड़े रूट पे मिनिमा मिलेगा। और इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। यस सर। तो सर जैसे हमने जो x माइनस 2
और x-4 लेके एग्जांपल माना था, हाँ, तो सर उसमें x माइनस x इक्वल टू 2 पे आपका मैक्सिमा हो जाएगा, x और इक्वल सर टू x 4 पे इक्वल टू आपका 4 पे मिनिमा हो मिनिमम। जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इसके बेसिस पे देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। तो इसके बेसिस पे 5 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, यस सर। इस सिचुएशन में वी विल हैव 5 पॉसिबिलिटीज। देखते हैं कौन कौन सी हैं, देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, आपका ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यस सर। इन दिस सिचुएशन इफ d is greater than 0, then it will have two real roots x1 and x2. ठीक है, यस now सर। based on x1 and x2, if x is element of x1 and x2, then function will be decreasing, है ना, fx will be decreasing. Okay, then fx will be decreasing. ठीक है, यस सर। f dash x will be negative ना, तो fx will be decreasing. Okay, and if x element minus infinity to x1 union, सर f डैश x जो होगा वो लेस देन 0 होगा और f x डिक्रीजिंग होगा। हाँ, ये x टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इस सिचुएशन में 5 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। वो ऐसे इनको दिखा सकते हैं, कर्व पे हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, देख सकते हैं वो क्या है। इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाए, ये x1 हो जाए, ये आपका x2 पे हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि fx1 इज ग्रेटर देन 0 एंड fx2 इज लेस देन 0। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही मिला ना कि ये मैक्सिमा देगा, ये मिनिमा देगा, है ना। यस सर। बाकी कर्व कैसे होगा, नेचर क्या होगा नहीं पता, वो उसके नेचर को एनालाइज कर रहा है। पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, सर इसमें हमारा x1 जो है वो ग्रेटर देन लिया हमने x2 से। x1 लेस देन x2 है, तो x1 लेस देन x2 है, लेकिन ये x1 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। सर x1 जो है वो लेस देन x2। हाँ, पर सर फिर ऊपर जो हमने अच्छा सर फंक्शन तो फंक्शन इस पे पॉजिटिव हो जाता है, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यस देखते हैं कैसे कैसे इसका कर्व और बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कर्व के। ठीक है, ये कर्व हमारा ऐसे भी बन सकता है ना, x1 x2। in this situation both fx1 is greater than 0 and fx2 is greater than 0 है। और क्या बन सकता है कर्व, कर्व हमारा ऐसे भी बन सकता है ना, x1 x2। इस सिचुएशन में fx1 इज लेस देन 0 है एंड fx2 इज आल्सो लेस देन 0। मतलब ओवरऑल वैल्यू जो फंक्शन की वो नेगेटिव है। ठीक है, फिर भी x1 पे मैक्सिमा और x2 पे मिनिमा। तो किस तरीके से ग्राफ हमारा बन सकता है किसकी सिचुएशन में, वो देख सकते हैं। fx हमारा कैसे हो सकता है, और कैसे बन सकता है fx हमारा ऐसे ही बन सकता है, ये x1 हो जाए, ये x2 हो जाए। इन दिस सिचुएशन fx1 आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए और fx2 आपका 0 हो जाए। ठीक है, सर ये जो चारों ग्राफ्स हैं सर, ये अभी हमने फर्स्ट केस के लिए बनाया है ये।
हाँ, फर्स्ट केस के लिए नहीं बनाया हमने सेकंड केस के लिए बनाया है। ये जो बना था कि x1 पे मैक्सिमा x2 पे मिनिमा होगा, ठीक है। यस सर। ये कैसे कैसे हो सकता है इसको देख रहे हैं हम, ठीक है। सर तो ये ग्राफ केस 2 के लिए है। हाँ, अभी इसी से रूट भी निकालेंगे हम, क्योंकि दो ही रूट मिला हुआ है अभी तक हमको, और ये ऐसे भी हो सकता है। ये x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। यहाँ पे fx1 0 हो जाएगा, बट fx2 आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं वो थर्ड वाला बना रही थी अभी तो। 1 2 3 4 and 5। तो अब क्या देखा हमने कि ये हमारा fx इनमें से किसी भी तरीके से हो सकता है ना। यस सर, जब हमारा जो डी हो वो ग्रेटर देन 0 हो तब। हाँ, डी हमारा ग्रेटर देन 0, तो डी हमारा ग्रेटर देन 0 इनमें से किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है। तो इसमें देखो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे और तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। कितने पॉइंट पे? एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। यस सर। ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, है ना। ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। एक दो पॉइंट पे कर रहा है ये। वन पॉइंट से ये दो और से ये भी दो, ठीक है। यस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस इक्वेशन में जब एफ डी ग्रेटर देन 0 हो और एफ एक्स वन भी 0 हो और एफ एक्स टू लेस देन 0 हो, है ना। यस सर। तो उस सिचुएशन में आपको मिलेंगे 3 डिस्टिंक्ट रूट। क्या मिलेंगे? 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस सिचुएशन में एफ एक्स इक्वल टू 0 विल गिव यू 3 डिस्टिंक्ट रूट। तो जो हमने पहले लिखा था कि एफ डैश एक्स के लिए वो दो रियल रूट्स मिलेंगे और ये टोटल एफ एफ एक्स के एक्स लिए जो है, हमारा क्यूबिक फंक्शन है उसके लिए 3 डिस्टिंक्ट रूट्स बिल्कुल। मिलेंगे। तो ये अगर ये सिचुएशन बनेगी कि डी 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। डी यस ग्रेटर देन 0 हो और जो रूट्स हैं उसके x1 x2, यानी एफ डैश एक्स वाले के जो रूट थे x1 x2, ठीक है। यस अगर उन पे वैल्यू फंक्शन की एफ एक्स वन ग्रेटर देन 0, एफ एक्स टू लेस देन 0, तो आपको 3 रियल रूट मिलेंगे, ठीक है। यस सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी कि डी ग्रेटर देन 0 हो और एफ एक्स वन ग्रेटर देन 0 हो और एफ एक्स टू भी ग्रेटर देन 0 हो। तो इस सिचुएशन में एफ एक्स इक्वल टू 0 के जो रूट मिलेंगे वो खाली एक रियल रूट मिलेगा, ठीक है। दिस विल गिव यू ओनली वन रियल रूट। कितना देगा? ओनली वन रियल रूट। देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ये, ठीक है। यस थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास में? एफ एक्स वन इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स टू इज लेस देन 0। तो इन दैट सिचुएशन अगेन यू विल हैव ओनली वन रियल रूट। fx equal to 0, you will have only one real root. Fourth situation, if fx1 is greater than 0 and fx2 equal to 0 हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो fx equal to 0 होगा फंक्शन आपको वो कितने रियल रूट देगा? कि आपको 3 रियल रूट देगा, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि x2 आपका रिपीट होगा। तो 3
तो 3 क्यों मिलेंगे इसमें भी? रियल तो दो ही रूट्स, पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट हो रहे इक्वल टू 0 हो रहा है ना, ये 3 रियल रूट्स हैं। विद x2 एज रिपीटिंग रूट, है ना, विद x2 एज रिपीटिंग रूट। रिपीटिंग रूट। इसी तरीके से इस वाले सिचुएशन में भी आपके क्या होंगे, 3 रियल रूट होंगे, x1 आपका रिपीटिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस x इक्वल टू 0, 3 रूट्स, 3 रियल रूट्स with x1 as repeating root। तो इस तरीके से अब इस पूरे सिचुएशन को आप जो है समराइज कर सकते हैं, ठीक है, यस कि रिपीटिंग के लिए क्या सिचुएशन बनेगी और डिक्रीजिंग के लिए क्या बनेगी, इंक्रीजिंग के लिए क्या बनेगी। तो कैसे समराइज करेंगे, देखो यहाँ पे fx1 आपका ग्रेटर देन 0 है, fx2 आपका लेस देन 0 है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया कि fx1 इंटू fx2, है ना, ये क्या बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है, यस निगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि fx1 इंटू fx2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। यस ये कंडीशन हो जाएगी हमारे 3 रियल रूट के पाने की, ओके। यस So to get 3 real roots for a cubic polynomial, we must have d greater than 0 and fx1 and fx2 also greater than 0, सॉरी लेस देन 0। देखो साइन यहाँ पे उल्टा लिख दिया है हमने, नेगेटिव होना चाहिए मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, ठीक है। नेगेटिव होगा। यस इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपको 1 रियल रूट मिलेगा, है ना, दोनों यस दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये हो गया। ये यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस सर, उसमें पॉजिटिव सर, सेकंड केस में पॉजिटिव होगा। सेकंड पॉजिटिव होगा, थर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ आपका 0 हो जाएगा, फिफ्थ आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ हाँ, भी नेगेटिव सर, 0 हो जाएगा। तो यस इसको समराइज कर लिया जाए यस एक पॉइंट पे, तो इसको यस पॉइंट कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं इसका, फॉर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये पॉलिनोमियल था। अगर इसको हम एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दें 0, तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। यस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन के लिए बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंडीशन ए, इफ fx1 into fx2 is greater than 0 and f dash x equal to 0, then f dash x equal to 0 would have just one real root। Condition B, if fx1 if fx1 fx2 less than 0, fx equal to 0 would have three real root, 3 real roots, 3 real and distinct roots, है ना, would have 3 real
and distinct roots, real and distinct root. And C condition है if fx1 dot fx2 equal to 0, ठीक है, इक्वल टू 0, देन सर यहाँ पे जो हमने फर्स्ट केस में लिखा है वो fx नहीं होगा सर, fx ही है वो, देन fx equal to 0 would have 3 real root, 3 real roots, but one of the root would be repeated. ठीक है। एंड लास्ट सिचुएशन जब d आपका ग्रेटर देन 0, d आपका लेस देन 0 हमने देख लिया, एंड इफ d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या सिचुएशन बनेगी? ये जो हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं ये d ग्रेटर देन 0 के लिए, ये d ग्रेटर देन 0 के लिए है, ये सारे किसके लिए हैं? व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन f डैश x 0 हैज 2 रूट्स, है ना, x1 कामा x2, है ना, ठीक है। इस x1 और x2 पे बात हो रही है जो पीछे डिस्कस किया है हमने केस, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। एंड थर्ड सिचुएशन केस नंबर 3, केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 3 क्या बनेगा? इफ d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? इफ d इक्वल टू 0 बन जाए तो देन f डैश x कितना हो जाएगा आपका? 3, इसका एक रूट बनेगा खाली, ये x माइनस x1 स्क्वायर बन जाएगा, where x1 is the root of f डैश x इक्वल टू 0, है ना। अगर d 0 बन जाए इस वाले सिचुएशन में, ये है ना, ये d 0 हो जाए, ठीक है, तो इसका रूट क्या बचेगा? माइनस b बाई 2a खाली है, ये बचेगा ना खाली। यस सर। इसी को हमने x1 मान लिया है, ठीक है। तो x1 मानेंगे तो इक्वेशन में क्या बन जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस x1 स्क्वायर, जहाँ पे x1 इंटू x2 था वहाँ पे, यहाँ पे ये सिचुएशन बनेगी हमारे पास में। और इस केस में fx क्या बन जाएगा आपका? इस केस में आपका fx बन जाएगा x माइनस x1 क्यूब प्लस k बन जाएगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट खत्म हो गया था ना हमारा खाली, ठीक है। वो कांस्टेंट दोबारा आ जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास में। Here if k equal to 0 means c equal to 0 in the equation, then fx equal to 0 has 3 equal roots, has 3 equal roots, and if k does not equal to 0, then fx equal to 0 has 1 real root, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लो पूरा लिख करके। तो ये पूरी समरी हो गई, अब तक हमने जो इसके बारे में पूरा डिटेल देखा, ठीक है।
ये एफ Yes. डैश एक्स है। क्या है ये? एफ डैश एक्स है ये। ठीक है, इस एफ डैश एक्स के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट डी निकाला हुआ है। अगर डी लेस देन 0 है तो आपका इक्वेशन उसके पास सिर्फ एक रियल रूट होगा। Yes. डी इक्वल टू 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो तीनों इक्वल रूट्स होंगे उसके पास में, या उसके पास वन रियल रूट होगा। ये क्या होगा दोनों में से? ये डिपेंड करेगा इस के की वैल्यू पे। ठीक है, Yes. तो इस इक्वेशन का जो रूट आएगा उसका क्यूब बना करके और इस एफ एक्स से कंपेयर करेंगे और उससे के की वैल्यू निकालेंगे हम। अगर के की वैल्यू 0 आ गई तो तीनों इक्वल रूट होंगे, के की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो तीनों में से एक आपके पास रियल रूट मिलेगा आपको। ठीक है, Yes, sir. बीच का केस था कि जब d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, यानी d पॉजिटिव नंबर हो, तो d पॉजिटिव नंबर हो तो उस केस में हमने देखा था कि जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी कि fx1 fx2 लेस देन 0 हो तो तीनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी fx1 fx2 ग्रेटर देन 0 हो तो ओनली वन रियल One रूट मिल real रहा root. था। और तीसरी पॉसिबिलिटी थी अगर fx1 fx2 इक्वल टू 0 है तो तीन रियल रूट मिल रहे थे, और उसमें से उसमें एक एक से रूट रिपीटिंग आपका होगा। रिपीट हो रहा था। इसमें से कौन सा रूट रिपीटिंग होगा ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी कभी तो इफ fx1 इक्वल टू 0 है तो तो x1 x1 विल बी रिपीटिंग रिपीटिंग। होगा। ठीक है, will be repeating, and if fx2 equal to 0 है तो then x2 will be repeating. Okay, Yes. तो इस तरीके से अगर इस चार्ट को दिमाग में रखेंगे तो बहुत इजीली इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे। ठीक है, Yes. चलिए तो पहले इसके लिए f डैश x निकाल के d निकाल लें। बिल्कुल। तो सबसे इसने क्या कहा कि ये आपके पास डिस्टिंक्ट रूट इसने दे दिया आपको। क्या दे दिया Yes, इसने? sir, distinct. इसने कहा आपके पास डिस्टिंक्ट रूट होंगे यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना? Yes, दिस sir. implies x square equal to 1. This will give you x equal to plus 1 and minus 1. Okay, Yes, so sir. here x1 equal to minus 1 and x2 equal to plus 1, है ना? Yes, sir. x1 और x2 निकल गया हमारे पास में। अब थ्री डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या बताती है हमको? थ्री डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन बताती है हमको The fx1 into fx2 less than 0 fx1 होना into चाहिए। fx2 must be greater than 0 या less than 0? So less than 0. fx2 must be less than 0 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. इसका मतलब हुआ गया f1 minus 1 एंड f1 लेस देन 0। इस इक्वेशन में 1 1 पुटअप करके देखो, तो 1 पुटअप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -1 करेंगे तो -1 क्यूब, ये +3 हो जाएगा और ये प्लस ए ही रह जाएगा, है ना? और 1 पुटअप करेंगे तो 1 क्यूब -3 एंड प्लस ए हो जाएगा ये। ओके, दिस शुड बी लेस देन 0, Yes, है ना? sir. इसको देखें तो ये +2 बन जाएगा 0. कितना? तो 2 प्लस ए बन गया ये, और ये कितना बन जाएगा? a माइनस 2 बन जाएगा, लेस देन 0, है ना? ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया? तो अब देखो a प्लस 2 लेस देन 0, a माइनस 2 लेस देन 0, इसका मतलब जो a है वो -2 और 2 के बीच में हो जाएगा, है ना? Yes, sir. मीन्स -2 a एंड 2 बन जाएगा, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक, बस समझ में आ गई ना? Yes, sir. a प्लस 2 आपका लेस देन 0 होना चाहिए और आपका a माइनस 2 भी लेस देन 0 होना चाहिए, है ना? ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब आपका a माइनस 2 और 2 के बीच में हो। ठीक, Yes, sir. इस तरीके से हम जो अभी पीछे पढ़ा है ये कंडीशन, इसका यूज करके हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ओके, Yes, sir.